जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग आसाम राइफल्स की तैयारी कर रहे हो ना, इंतजार कर रहे हो ना, तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेरे भाई। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को आसाम राइफल से संबंधित मैं सारी बातें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जितने लोग भी आसाम राइफल्स की तैयारी करते हैं ना मेरे भाई, जब उसमें भर्ती हो जाते हैं तो सेम उन लोगों को आसाम राइफल्स की वर्दी इंडियन आर्मी की वर्दी के ही जैसे मिलती है मेरे भाई, और ड्यूटी भी वैसे ही करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी भर्ती हमेशा आती रहती है मेरे भाई। और बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब आसाम राइफल्स की भर्ती नहीं निकाली जाती है और उसकी भर्ती कराई जाती है ना, तो यहाँ पर इधर उधर नहीं कराई जाती है मेरे भाई, आसाम में ही उसकी भर्ती कराई जाती है। बस यही सिर्फ फर्क पड़ता है। आसाम राइफल्स की जो भर्ती आसाम में कराई जाती है ना, उसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, आप लोगों का सबसे पहले ही दौड़ कराया जाएगा, तब उसके बाद से मेडिकल और पेपर कराया जाता है। और जब इसकी भर्ती कराई जाती है ना मेरे भाई, तो इसमें बहुत ज्यादा लोग फार्म भरते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग भर्ती देखने जा पाते हैं। क्योंकि जो लोग गाँव देहात से रहते हैं ना मेरे भाई, वो लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे भाई मैं उतना दूर अकेले कैसे जाऊंगा, इसकी वजह से वो लोग जा नहीं पाते हैं, किसी का साथ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो लोग गाँव देहात के रहते हैं मेरे भाई, हमारी तरफ से रहते हैं ना, तो वो लोग ज्यादा भर्ती देखने नहीं जा पाते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि उतना दूर कौन जाएगा, और ट्रेन से सफर करने में हालत खराब हो जाती है मेरे भाई, क्योंकि ज्यादा खर्चा भी बैठ जाता है मेरे भाई। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग वहाँ पर भर्ती नहीं होते हैं, यहाँ के लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा भर्ती होते हैं मेरे भाई। बहुत सारे लोग इससे पहले जागरूक नहीं थे, लेकिन अब इधर के भी लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि पहले लोग तो इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के बारे में इधर जानते थे, लेकिन अब आसाम राइफल्स के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी हो चुकी है, और सभी लोग आसाम राइफल्स में फार्म भरते हैं, और बहुत सारे लोग भर्ती भी देखने जाते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं मेरे भाई। लेकिन अब गाँव देहात के लोग भी इससे भर्ती से जागरूक हो चुके हैं मेरे भाई। अभी देखो, 2-3 मेरे दोस्त थे मेरे भाई जो आसाम राइफल्स में इस समय भर्ती हो चुके हैं। वो लोग भी पहले भर्ती देखने नहीं जा रहे थे मेरे भाई, लेकिन अपने दोस्तों से पैसा लेकर वो लोग भर्ती देखने गए मेरे भाई, और सेलेक्ट भी हो गए, और इस वक्त वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं मेरे भाई। तो ऐसा नहीं कि इधर के लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे लोग सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। पहले गाँव देहात के लोगों को आसाम राइफल्स की भर्ती के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब सभी लोगों जागरूक हो चुके हैं मेरे भाई। इस साल जो भर्ती आने वाली है सभी लोगों को पता चल गया मेरे भाई, इसलिए अब वहाँ पर पहले बहुत कम कंपटीशन होता था, लेकिन अब आसाम राइफल्स में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अभी से अपना तैयारी शुरू कर दो, उसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक। तो देखो, जो अब की बार आसाम राइफल्स की भर्ती निकाली जाने वाली है, उससे पहले जब आसाम राइफल्स की भर्ती निकाली गई थी मेरे भाई ना, तो पूरे आसाम राइफल्स में सिर्फ 161 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें बहुत कम सीट निकाली गई थी। लेकिन उससे पहले जब भर्ती कराई गई थी आसाम राइफल्स की, तो उसमें करीबन 1200 सीट वैकेंसी निकाली गई थी मेरे भाई। तो अब की बार भी 1200 से कम नई वैकेंसी निकाली जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहो मेरे भाई, क्योंकि ये मौका बार बार आता नहीं है मेरे भाई। जितने लोग ओवर एज हो चुके हैं ना, उन लोगों से पूछो मेरे भाई की दर्द क्या होता है जब वो लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग अपना समय ना गवाओ, आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो। जो पिछली बार 161 वैकेंसी निकाली गई थी ना, उसमें कितने लोग सिलेक्शन लिए थे? सिर्फ उसमें 70 ही लोग सिलेक्शन ले पाए थे मेरे भाई, क्योंकि बाकी सीट खाली चल गई थी। लेकिन जब 1200 सीट भी वैकेंसी निकाली जाती है ना मेरे भाई, तो उसमें 800-900 लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। 300, 200, 300 तो हमेशा आसाम राइफल्स की सीट खाली ही चल जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके काबिल नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले जाते हैं और वहाँ पर रिजेक्ट कर लिए जाते हैं मेरे भाई, तो वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। जो लोग सही डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले जाते हैं, जिन लोगों का वहाँ पर रिलेशन रहता है, जिन लोगों का वहाँ का निवास रहता है, तो लोग अच्छी तरह से भाई वैकेंसी में भर्ती भी हो जाते हैं और सिलेक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन जितने लोग भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं ना, अगर पकड़े जाते हैं ना मेरे भाई, तो लोगों को तो मतलब कार्यवाही होती है उन लोगों के ऊपर, लेकिन वो लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए वहाँ पर 200-300 वैकेंसी हमेशा खाली ही चली जाती है। तो देखो, कुछ लोग नागालैंड का निवास बनवा लेते हैं और आसाम राइफल्स का भी निवास बनवा लेते हैं, कुछ लोगों के बहकावे में आकर कि वहाँ का निवास बनवा लो, वहाँ पर भर्ती हो जाओगे मेरे भाई। तो आप लोग ऐसा बहस में आकर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का अगर वहाँ पर अच्छा निवास रहेगा मेरे भाई, वहाँ पर कन्फर्म पकड़ रहेगी, तभी आप लोग उस भर्ती को देखने जाना। क्योंकि जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर जाते हैं ना, वो लोग तो सबसे पहले आसाम राइफल्स में दौड़ ही होता है, और 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है, तो वो लोग तो दौड़ भी निकाल लेते हैं, प्लस उन लोगों का चेस्ट
चेस्ट हाइट सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लास्ट में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है ना, तो उसी में वो लोग अटक जाते हैं मेरे भाई। तो आप लोग ऐसी गलती ना करिए। आप लोगों के पास अगर आसाम राइफल्स का सटीक जुगाड़ हो या निवास हो, तभी आप लोग वहाँ पर भर्ती देखने जाना। तो आप लोग वहाँ का दौड़ भी निकाल लोगे मेरे भाई, और आप लोग का चेस्ट हाइट भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मेडिकल भी पास हो जाओगे। अगर आप में डॉक्यूमेंट्स में छट जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो आप लोगों के ऊपर क्या बीतेगा आप लोग खुद समझ लो मेरे भाई। तो जितने लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर जाते हैं ना मेरे भाई, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब उन लोगों का होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता है, तो उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स के आगे होल्ड कर दिया जाता है मेरे भाई, होल्ड लिख देते हैं वो लोग। मैं कई बार देखा हूँ। और जिन लोगों का वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बढ़िया रहता है ना, वो लोग ड्यूटी पर भी चले गए हैं मेरे भाई। पिछली बार जो भर्ती निकाली गई थी, वो लोग ड्यूटी पर भी चले गए हैं, और उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग से घर भी आ चुके हैं कई बार छुट्टी पर। लेकिन जितने लोगों के आगे डॉक्यूमेंट्स के आगे होल्ड कर दिया गया है मेरे भाई ना, वो लोग अभी तक ड्यूटी पर नहीं गए हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें मेरे भाई। जिन लोगों के पास सटीक जुगाड़ हो और सही मतलब डॉक्यूमेंट्स हो, वही लोग वहां पर भर्ती देखने जाना, ठीक है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाला वहां पर नहीं जाना मेरे भाई, नहीं तो लास्ट में आप लोग लौट कर आओगे, ठीक है। और देखो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पिछली बार जो 161 वैकेंसी निकाली गई थी आसाम राइफल्स में, उसमें 70 लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेरे भाई, ठीक है। और बाकी सभी लोग वहां पर डॉक्यूमेंट्स में होल्ड कर दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स में छाट दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो अभी पिछली बार जो आसाम राइफल्स की भर्ती निकाली गई थी ना मेरे भाई, उन लोगों का फाइनल रिजल्ट भी निकाल दिया गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी निकाल दी गई है। और उन लोगों को मार्च में मेरे भाई ट्रेनिंग पर भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आसाम राइफल्स की भर्ती बहुत ज्यादा तेज से चलती है मेरे भाई। जैसे उन लोगों को मार्च में ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, मार्च या अप्रैल में आसाम राइफल्स की नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। और देखो आसाम राइफल्स में सबसे ज्यादा लोग ट्रेड टेस्ट में ही छटते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप लोग ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कि जब उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तभी मैं ट्रेड टेस्ट की जानकारी लूंगा और तैयारी शुरू करूंगा। आप लोग ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर दो मेरे भाई, और पेपर की भी तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही पुराने भर्ती वाले लोग मार्च में ट्रेनिंग पर जाएंगे, अप्रैल में उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। और देखो आसाम राइफल्स में जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है ना मेरे भाई, आता है ना, वो सारा का सारा चीज मैं लिख कर रख दिया हूँ। और जितने लोग भी मेरे एचडीसी चैनल से नहीं जुड़े हो, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार, आप लोग जल्दी से जाइए मेरे एचडीसी चैनल से जुड़ जाइए। आसाम राइफल्स में जितना भी जीके जीएस कराया जाता है, मैं डेली बाय डेली आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जैसे ही आसाम राइफल्स का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो लेकर लाऊंगा। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। आसाम राइफल्स में लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है, और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर लगता है। और जितने लोग भी आसाम राइफल्स में कलर की भर्ती देखने जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य से हो, उन लोगों का हाइट, लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगता है। किसी भी राज्य से रहते हो ना, लड़कों का हाइट उसमें कलर वाले में 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है, और लड़कियों के हाइट में भी छूट मिलता है। और SC ST कैटेगरी के हिसाब से उसकी एज में छूट मिलता है, ठीक है। और हाइट में भी छूट मिलता है मेरे भाई। चलो ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही लोगे। जैसे ही उसका फुल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसके ऊपर मैं एक पूरा फुल वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।